लाइफ आफ्टर डेथ, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, पर एक और बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा विश्वास कि हमारी मृत्यु असल में हमारी मृत्यु नहीं है, इसका बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक है। इसका लिंक कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी है जिसके साथ हम इसका लिंक अक्सर देख नहीं पाते हैं, और वो है सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। और इससे पहले कि कोई इसको बहुत ही हाई फैंगल्ड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझ लें, मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा ऐसे लोगों के जो इस बारे में बहुत बात करते हैं और जिनके ऊपर कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग नहीं हंसते हैं क्योंकि वो उनको सीरियसली लेते हैं। और ये दो लोग हैं दीपक चोपड़ा और देवदत्त पटनायक। ये दोनों लोग जो कि बहुत अच्छे राइटर्स हैं, सब्जेक्टिविटी के बारे में काफ़ी बात करते हैं। ये बात करते हैं उस दुनिया के बारे में जो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर हम नहीं होंगे उस दुनिया को परसीव करने के लिए। अगर हम में से किसी को पूछा जाए कि दुनिया असल में है क्या, तो जो जवाब हम देंगे वो होगा डिस्क्रिप्शन एक दुनिया का जिसको हमने अपने सेंसेस के थ्रू देखा है। हम दुनिया का डिस्क्रिप्शन अपने सेंसेस पर रिलाय किए बिना नहीं दे सकते। हम दुनिया को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते क्योंकि सब्जेक्टिविटी हमारा प्रिजन है। हम अपनी देखने की शक्ति, अपने सुनने की शक्ति और अपने दूसरे सेंसेस के अलावा दुनिया को देखने का कभी कोई और तरीका नहीं निकाल पाए हैं। हमने ऐसे मेथड ज़रूर निकाले हैं जो हमारे सेंसेस को एलिवेट करती हैं, जो हमारे आँखों को ना दिखने वाली चीज़ें हमको दिखा सकते हैं जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, या जो हमारे कानों को ना सुनाई देने वाले साउंड्स को सुन सकती हैं जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न। पर at the end of the day we are still reliant very much on our sense organs, and this becomes a hurdle in the path of objectivity. It becomes a hurdle in the path of anyone who wishes to acquire objectivity when looking at the world. And objectivity is the foundation stone of the scientific outlook. We cannot rely on subjective interpretations of the world, therefore we came up with science, whereby observed data is verified through multiple points of view, and then we come to any conclusion about whether the hypothesis is valid or not. साइंस का इन्फ्लुएंस हमारी दुनिया पर शताब्दियों से बढ़ रहा है, और ये इस हद तक आ चुका है कि धर्म जो कि दुनिया को देखने का एक सब्जेक्टिव तरीका है, उसकी वैल्यू घटती चली गई। और आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां धार्मिक लोगों को लगता है कि उनका अंत निकट है, इसीलिए वो अपने धर्म को बचाने के लिए, वो अपने सब्जेक्टिव आउटलुक्स को बचाने के लिए साइंटिफिक आउटलुक पर हमला करते हैं, ये कह के कि सब्जेक्टिविटी को मरना नहीं चाहिए, सब्जेक्टिविटी को लेस वैल्यू देना इंसानियत के लिए ख़तरा हो सकता है। जिन दो राइटर्स के बारे में मैंने अभी बात की, दीपक चोपड़ा और देवदत्त पटनायक, इन दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि इनकी राइटिंग्स का थ्रस्ट सब्जेक्टिविटी है। आप इन राइटर्स को नापसंद कर सकते हैं, आपको इन राइटर्स से और 50 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि जब हमारी दुनिया के दो बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स सब्जेक्टिविटी का साइड लेते हैं, सब्जेक्टिविटी की एडवोकेट बनते हैं, तो ये हमारी दुनिया के बारे में कहता क्या है। मुझे लगता है कि कई लोग जब वो कहते हैं कि देयर मस्ट बी लाइफ आफ्टर डेथ, उसका कारण ये होता है कि वो अपनी सब्जेक्टिव आउटलुक को सस्पेंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को डिफ़ाइन ही अपने सेंसेस के थ्रू किया है, क्योंकि उनकी दुनिया का डेफिनेशन ही सब्जेक्टिव है। वो समझते हैं कि उनका अंत दुनिया का अंत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कहता है कि मेरे मरने पर दुनिया समाप्त हो जाएगी, पर सबकॉन्शियसली कम से कम जब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई हो दुनिया को अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करने में, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है कि आपको लगता है कि आपका मरना एक तरह से दुनिया का अंत है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने अपनी कॉन्शियसनेस को रियलिटी के साथ लिंक किया है। हमें ये मानने में मुश्किल होती है कि हमारा कॉन्शियसनेस एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पर दुनिया चलती रहेगी। और इसी वजह से हम ये भी मानने से इनकार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जब समाप्त होगी, जब हमारी मौत होगी, तो हमारी कॉन्शियसनेस का भी अंत हो जाएगा। हम ये मानते रहना चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में कॉन्शियस रहेंगे। हम ये मानना चाहते हैं कि हमारा शरीर भले ही जला दिया जाए, भले ही वो मिट्टी में मिल जाए, भले ही हमारे एग्जिस्टेंस का कोई कतरा ना बचे, हम कॉन्शियस रहेंगे। मेरा ये मानना नहीं है कि इंसान सब्जेक्टिविटी को कभी छोड़ पाएंगे।
पर मेरा ये मानना ज़रूर है कि हमें सब्जेक्टिविटी के सामने अगरबत्तियां जलानी बंद करनी पड़ेंगी। इंसान की सब्जेक्टिविटी असल में एक जेल की तरह है जिसके अंदर से हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम अपने सेंस ऑर्गन्स के अलावा दुनिया को किसी और तरीके से देख नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस जेल से निकलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए या हमें इस जेल को अपना घर मान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमसे एक पॉइंट मिस हो जाता है, और वो पॉइंट असल में वही है जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, लाइफ आफ्टर डेथ। जी हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट्स, but the version of life after death that I am talking about is not the version of life after death that people who refuse to let go of their consciousness believe in. और इस लाइफ आफ्टर डेथ को समझने के लिए हमें अपने सब्जेक्टिव आउटलुक से बाहर निकलना होगा। हमें अपने आप को एक इंसान से ज़्यादा कुछ समझना होगा, बिकॉज देर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। इट्स जस्ट नॉट योर लाइफ, इट्स द लाइफ ऑफ अदर पीपल आफ्टर योर डेथ. You will turn to dust or ashes, but other people will continue to exist, and life itself will continue to exist. In order to commit ourselves to this outlook, we have to think of other people as ourselves. We have to try to break out of our subjective interpretation of reality. Because जब तक हम ये समझते रहेंगे कि दुनिया का मेरी खुद की कॉन्शियसनेस के साथ कोई गहरा ताल्लुक है, तब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो भी लोग बाहर हैं, जो भी लोग मेरे बाहर हैं, मेरे आसपास हैं, वो एक तरह से मेरा ही हिस्सा हैं। अगर इस समय मैं शांति इस चीज़ से पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मरूंगा नहीं और मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगा या कॉन्शियस रहूँगा, तो मुझे उस मॉडल को साइड में रख के एक नए मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और वो मॉडल है, इट डज़न्ट मैटर इफ़ आई गो, बिकॉज अदर पीपल विल बी हियर एंड आवर कलेक्टिव हेरिटेज विल कंटिन्यू, आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल कंटिन्यू। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब पूरी की पूरी पृथ्वी ही साफ हो जाए और पृथ्वी पर कोई जिंदा ना बचे, ना सिर्फ इंसान, ना सिर्फ जानवर, बल्कि कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म भी ना रहे, और वो होगी असली मौत। पर जब तक वो दिन नहीं आता, जब तक कोई भी प्राणी जीवित है, तब तक एक ना एक तरीके से मैं ज़िंदा रहूँगा। और जब मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं प्रकृति का हिस्सा बन जाऊँगा। मैं पेड़ों में समा जाऊँगा, मैं जानवरों में समा जाऊँगा, मैं लोगों के अंदर समा जाऊँगा उनकी सांस बनकर। मैं फल बन जाऊँगा जिसे लोग खाएंगे, मैं पानी बन जाऊँगा जिसे लोग पिएंगे, और इसी प्रकार मैं उन सब लोगों का हिस्सा बन जाऊँगा जो मेरे बाद जीवित रहेंगे। और जो लोग मुझे जानते हैं अभी जब मैं ज़िंदा हूँ, मैं उनकी यादों में भी ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि वो मुझे याद रखेंगे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की चीज़ों पर वीडियो बनाता हूं, और अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रकार की और वीडियोस पसंद आएंगी तो आप चैनल आर्काइव में जाके देख सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ और मिले जो आपको अच्छा लगे, और अगर आप फ्यूचर वीडियोस को देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को ये वीडियो पसंद आएगा तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी आप ज़िंदा हैं।